जब धर्मराज ने कहा, आज फैसला धरती पर ही होगा, तो गांव की उस सच्ची बहू के आंगन में मृत्यु भी ठिठक कर खड़ी रह गई। ये बात उस जमाने की है, जब गांव की मिट्टी में भी सच बोलने की खुशबू हुआ करती थी। जब औरत का आंचल केवल सिर ढकने के लिए नहीं, घर की लाज, कुल का धर्म और भगवान की मर्यादा समझा जाता था। उस गांव का नाम अब कोई नहीं जानता, पर वहां एक घर था, कच्ची दीवारों वाला, छप्पर की छत और सामने तुलसी का चौरा। उसी घर में रहती थी वह बहू, जिसे लोग नाम से नहीं, सच्ची बहू कहकर बुलाते थे। सुबह अंधेरा छटने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, सास ससुर के पांव छूना और सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाना, यही उसका दिन था और यही उसकी पूजा। उसका पति था भोला भाला, मेहनत से रोटी कमाने वाला, पर किस्मत वो तो जैसे आंखें मूंद कर बैठी थी। एक साल ऐसा आया जब खेत सूखे रह गए, काम घट गया और घर में तंगी ने डेरा डाल लिया। सास की तबीयत बिगड़ने लगी, दवा चाहिए थी। ससुर की आंखों में लाचारी उतर आई। गांव के साहूकार ने कहा, बहू कागज पर अंगूठा लगा दो, पैसे मिल जाएंगे। बहू ने कागज देखा तो उसके हाथ कांप गए। लिखा था, कर्ज ना चुका पाने पर घर जमीन साहूकार की। उसने साहूकार से कहा, सेठ अभी मत लिखाओ, भगवान से पूछ कर दूंगी। सेठ हंसा, भगवान? अरे बहू, आजकल भगवान भी उधार पर नहीं मिलते। बहू चुप रही, पर उसकी आंखों में डर नहीं विश्वास था। उसी रात बहू ने बिना खाए पिए तुलसी चौरे के सामने दीप जलाया। हे धर्मराज, आप न्याय के देवता हैं, अगर सच्चाई में दम है तो मेरी लाज रखिए। उस रात गांव के ऊपर अजीब सी खामोशी छा गई। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे और पीपल के पत्ते बिना हवा हिलने लगे। कहते हैं उसी समय धर्मराज धरती पर उतर आए, पर सिंहासन पर नहीं, राजदंड हाथ में नहीं, एक साधारण बूढ़े साधु के भेष में। लाठी टेकते हुए वे बहू के दरवाजे पर पहुंचे। बहू, आवाज में कंपन था, एक रात का आसरा दे दे। बहू ने बिना पूछे कहा, बाबा, घर छोटा है पर दिल बड़ा है, आइए। उसने साधु को वहीं बैठाया जहां खुद कभी नहीं बैठती थी। अपने हिस्से की रोटी दो टुकड़ों में तोड़ी और बड़ा टुकड़ा साधु को दे दिया। साधु ने पूछा, बहू, तू खुद क्या खाएगी? बहू मुस्कुराई, बाबा, भूख पेट की नहीं होती, मन की होती है। मेरा मन भरा है। धर्मराज ने उसकी आंखों में देखा। वहां झूठ नहीं था, डर नहीं था, केवल धर्म था। साधु बोले, अगर मैं कहूं कि तेरे भाग में दुख लिखा है तो क्या मानोगी? बहू बोली, दुख लिखा है तो भोग लेंगे, पर अधर्म नहीं लिखना चाहिए। साधु फिर बोले, अगर सच बोलने से तेरा घर उजड़ जाए। बहू ने जमीन की ओर देखा, फिर बोली, घर उजड़े तो चलेगा बाबा, पर सच उजड़ा तो अगली पीढ़ी भीख मांगेगी। धर्मराज ने मन ही मन कहा, अब भी धरती पर धर्म जिंदा है। अगले दिन साहूकार ने पंचायत बुलाई। झूठे गवाह, टेढ़ी बातें और बहू पर आरोप। इसने कागज बदल दिया। पंचायत में हाहाकार मच गया। बहू ने एक ही बात कही, अगर मैंने झूठ बोला हो तो धर्मराज मुझे उठा ले। यह सुनते ही हवा ठंडी पड़ गई। उसी क्षण वही साधु पंचायत में आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर सच जानना है तो आज रात फैसला होगा धरती पर ही। लोग हंसे, तू कौन है फैसला करने वाला? साधु की आंखें चमकी,
जिसके नाम से मृत्यु भी रास्ता बदल ले। रात आई, अमावस्या थी। गांव के बीच पीपल के नीचे दीप जलाए गए। बहू खड़ी थी, आंचल सिर पर, आंखें जमीन पर। साधु ने कहा, सच्चाई बोलने वाला आज डरता नहीं। अचानक हवा तेज चली, दीपक कांपने लगे और तभी साधु की आवाज बदल गई। मैं यम नहीं, मैं दंड नहीं, मैं धर्मराज हूँ। गांव के लोग कांप गए। साहूकार के हाथ से थैली गिर पड़ी। धर्मराज ने बहू की ओर देखा और बोले, तेरी सच्चाई ने आज मुझे धरती पर बुला लिया है बहू। इतना कहकर उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो किसी और को बुला रहे हों। और यहीं पर यह लोक कथा रुकती नहीं, सांस रोककर आगे बढ़ने की तैयारी करती है। जब धर्मराज ने राजदंड उठाया तो पीपल के पत्ते भी कांप गए और गांव वालों को पहली बार समझ आया, सच कमजोर नहीं होता, बस चुप रहता है। पीपल के नीचे खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें आदमी अपनी ही सांस की आवाज से डर जाए। धर्मराज का स्वर अब साधु जैसा नहीं रहा। वो स्वर था जिसमें सदियों का न्याय और जन्म जन्म का हिसाब भरा था। उन्होंने साहूकार की ओर देखा, बस देखा ही था, पर साहूकार के पैर कांपने लगे। धर्मराज, वो गिड़गिड़ाया, मुझसे भूल हो गई। धर्मराज बोले, भूल तो होती है जिसमें छलावा हो। तू तो झूठ को रोज पूजा करता है। साहूकार जमीन पर गिर पड़ा। माफ कर दो प्रभु, मैं दान कर दूंगा, मंदिर बनवा दूंगा। धर्मराज ने राजदंड जमीन पर टेक दिया। दान पाप धोने के लिए नहीं होता, दान धर्म से किया जाता है। धर्मराज ने इशारा किया। आकाश से आदर्श तराजू उतर आया। एक पल्ले में साहूकार का दान, उसका सोना, उसकी तिजोरियों की चाबियां। दूसरे पल्ले में कुछ नहीं रखा गया। गांव वाले हैरान थे। धर्मराज बोले, अब देखो सच का वजन। उन्होंने सच्ची बहू की ओर देखा। बहू, तू सच बोल दे। बहू ने सिर झुकाया। प्रभु, मैंने कागज नहीं बदला, मैंने बस भगवान पर भरोसा रखा। बस इतना कहना था। तराजू का दूसरा पल्ला धीरे धीरे भारी होने लगा। गांव वालों की आंखें फैल गईं। धर्मराज बोले, देख लिया, जहां सच है वहां वजन की जरूरत नहीं होती। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, कांपती आवाज में बोला, प्रभु, कलयुग में क्या सच्चे लोगों की जगह बची है? धर्मराज ने गहरी सांस ली। कलयुग में सच खत्म नहीं हुआ है, बस अकेला पड़ गया है। उन्होंने बहू की ओर इशारा किया। यह बहू अकेली खड़ी रही, पर झुकी नहीं। गांव वालों की आंखें भर आईं। धर्मराज ने साहूकार से कहा, तेरा धन आज से तेरा नहीं। राजदंड जमीन पर पटका। यह धन उसी गांव के भूखों का है, उसी खेत का है जिसे तूने छीना। साहूकार रो पड़ा, प्रभु, मुझे मत ले जाइए। धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा, मृत्यु तो आएगी, पर उससे पहले तू रोज जिएगा अपने पापों के बोझ के साथ। यह कहकर उन्होंने बहू की ओर देखा। बहू, मांग कुछ। बहू की आंखों में आंसू थे। प्रभु, बस इतना कर दो, मेरे गांव में किसी को झूठ बोलने की मजबूरी ना आए। धर्मराज कुछ पल चुप रहे, फिर तथास्तु आवाज गूंजी। जहां जहां ऐसी सच्ची स्त्री होगी वहां धर्मराज स्वयं रक्षा करेंगे। आकाश में बिजली चमकी और धर्मराज का स्वर धीमे धीमे विलीन होने लगा। पर याद रखना, उनकी अंतिम आवाज आई, कलयुग में धर्म की परीक्षा रोज होगी। और तभी धर्मराज ने कहा, आज तो इस बहू की जीत हुई है, पर अगली परीक्षा तुम्हारी है। क्या तुम सच का साथ दोगे या भीड़ का हिस्सा?
मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आज की ये कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर सच्ची बहू की सच्चाई आपको अपनी माँ बहन या पत्नी की याद दिला गई हो, तो जरा एक पल रुकिए। ये कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं है, ये कहानी उस हर इंसान की है जो झूठ के सामने चुप रह जाता है और सच के साथ अकेला खड़ा होता है। आज धर्मराज ने तो न्याय कर दिया, लेकिन सवाल अब आपसे है, क्या कलयुग में भी सच्चाई को ऐसे ही सहारा मिलेगा या भीड़ के डर से सच फिर से दबा दिया जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि धर्मराज अगली बार फिर धरती पर उतरे, गांव वालों की असली परीक्षा हो और और पता चले कि कौन धर्म के साथ है और कौन सिर्फ दिखावे के साथ, तो अभी कमेंट में साफ साफ लिखिए, भाग 3 जरूर लाओ। और हाँ, अगर आपके घर में कोई सच्ची बहू, कोई सच्ची माँ या कोई ऐसा इंसान है जो चुपचाप सब सह लेता है, तो ये कथा उसे जरूर सुनाइए, क्योंकि हो सकता है आज कहानी सुन रहे हो और कल धर्मराज आपकी गली का रास्ता पकड़ ले। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, सच जिंदा है। क्योंकि जब तक एक भी इंसान सच के साथ खड़ा है, तब तक धर्मराज की कहानियां कभी खत्म नहीं होगी। जय धर्मराज, जय सत्य। मिलेंगे अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय धर्म।